हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ही पार्ट 2 देखना। तो हमने पार्ट 1 में एक बात की थी, वहीं से कंटिन्यू करता हूं मैं। हमने क्या बात की थी कि जो एक मैग्नेट है उसको अगर हम बीच से तोड़ देते हैं, हमने बात की थी एक नॉर्मल बार मैग्नेट की, या कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं, कोई भी मैग्नेट हो, अगर उसको आप चाहे कितने भी पीसेस में तोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे ये था हमारे पास, अलग अलग कलर से हम दिखा रहे थे, ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो गया और ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर आप इसको बीच से या कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से ब्रेक कर दोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न की मैं बात कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप इसको बीच से तोड़ देते हैं, मान लो ये मैंने इसको तोड़ दिया, ये 2 ब्लॉक में जो है मैंने इसको तोड़ दिया। लास्ट सेशन में आपने एक बात देखी थी, मैंने कहा था कि एक मैग्नेट की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वो क्या थी कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ से वो निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, कुछ इस टाइप से जो हमने देखा था, ऐसे ही नीचे भी। तो यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं और ये एक मैग्नेट है, तो इसके एक पार्ट से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एंटर भी तो करेंगी, तो इसकी दूसरी तरफ जो है वो एंटर कर जाएंगी इस तरीके से। सेम इसमें से निकलेंगी और दूसरी तरफ जो है एंटर कर जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी। तो यहाँ से देखो, इस पॉइंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये हमारा नॉर्थ पोल, और यहाँ एंटर कर रही हैं तो ये साउथ पोल, ऐसे ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ऐसे ही आप जिसको जितने भी पार्ट में, मान लो यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया तो भी ये निकलेंगी, यहाँ से एंटर करेंगी। तो इस वजह से आप मैग्नेट के चाहे कितने भी टुकड़े कर दीजिए, आप कभी भी एक सिंगल पोल, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ मोनोपोल, जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा डायपोल होता है मैग्नेट के अंदर, आप एक सिंगल पोल नहीं बना सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, यहीं से हम आगे। तो आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे? आज के सेशन में हम जानेंगे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक बार मैग्नेट ही कैसी होती हैं, तो ऐसे ही हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। इसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्कुलर लूप जो है सबसे पहले बना लेते हैं हम। मान लीजिए एक सिंगल लूप में ले लेता हूं, इस टाइप से जो है ये एक हमने सर्कुलर लूप जो है ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब जो है करंट की डायरेक्शन, मान लो मैं इसको प्लस बनाता हूं, इसको माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जो है ये टर्मिनल मैंने ले लिए हैं। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या आपको पता है? क्या आप सिर्फ टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं? चलो मैं ही बता देता हूं। तो क्या होता है करंट की डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन हमने क्या किया है कि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पहले इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो इसीलिए जो है करंट को एक फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज माना गया है, तो इसीलिए माइनस टर्मिनल की तरफ माना गया है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, ठीक है। इसको हम ट्रेडिशनली पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही चल रहा है, एज सच इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो गई। अब मुझे बनानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आपके पास एक रूल है जिससे आप करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता सकते हो। वो क्या है? राइट हैंड रूल, ठीक है। हमें क्या करना था? राइट हैंड, ठीक है, थंब को इस तरफ प्लेस करना था जो आपकी करंट की डायरेक्शन में होगा। तो जो फिंगर कर्ल करेंगी ये आपको डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ है
तो मैं ऐसे करूँगा अगर डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, इसको 3D में फील किए अंदर की तरफ है, यहाँ पे मैं करूँगा तो भी उस तरफ है। इसका मतलब अंदर की तरफ मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम ऐसे रखोगे थंब को तो इस तरफ जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप छोटा होता जाएगा तो यहाँ पे आपको सर्कल जो है कंप्लीट भी बना सकते हो आप कुछ इस तरीके से। ऐसे इस तरफ जो है करंट की डायरेक्शन जो है उस तरफ है, तो ऐसे जो है लूप बनेंगे आपके इस टाइप से, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेस की वजह से जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। तो ये जो है आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ जो है पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि जो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट की। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस की। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो नंबर ऑफ लूप्स के। जितने ज़्यादा लूप्स होंगे, ठीक है, एडजेसेंट लूप्स होंगे, उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है नंबर ऑफ लूप्स के साथ। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मोटर होती है उसके अंदर एक जो है कोर के ऊपर बहुत पास पास जो है वायरिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स लिए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जा सके। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सोलेनोइड। आपको साइड में एक इमेज दिख रही होगी। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक कॉइल होती है जिस पे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं जो एक सिलेंड्रिकल शेप में पास पास क्लोजली जो है रैप किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सोलेनोइड को। तो सोलेनोइड डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ऐसे बहुत सारे जो है सर्कुलर लूप्स होते हैं, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ये डायरेक्शन जो है ले लेता हूँ करंट की। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, जैसे बार मैग्नेट की बनाई है और एक लूप की बनाई है। तो यहाँ से अगर करंट जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से है, 3D में इमेजिन करना। तो यहाँ से करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे जो है ये चलता रहेगा, और फिर ये फाइनली ऐसे चला जाएगा। तो एक ही रूल है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी, और उस तरफ से जो है इन अंदर की तरफ से तो इसी तरफ आएंगी, और जो बाहर की तरफ है वो इस तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे राइट हैंड रख के जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो अंदर की तरफ से जो है इधर से बाहर निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से अंदर आएंगी ऐसे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो एक क्लोज लूप बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो। ये बाहर की तरफ तो क्या होंगी, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ पोल यहाँ से एंटर कर रही हैं। तो अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर क्या होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो है ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी ताकि ये जो क्लोज लूप बनाए, ठीक है, इस तरीके से।
ऐसे आप बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने का है वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड की वजह से हैं वो किससे हैं, सिमिलर हैं, किससे, सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से जो है सिमिलर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोलेनोइड की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद नंबर ऑफ लूप्स के ऊपर, ठीक है, और डिस्टेंस के ऊपर। तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है कि अब आपने देखा कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से ही बन रही है, और जब आप उसको भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट होंगी तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, फोर्स। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे लगाता है, इसी तरीके से ये क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। ठीक है, अब वो फोर्स जो है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आपकी बुक में कुछ इस तरीके से एक हॉर्स शू मैग्नेट दे रखा है, नॉर्थ साउथ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक करंट कैरिंग जो है कंडक्टर दिखा रखा है, ये स्टैंड मान लीजिए। यहाँ पे मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो अब जो है अगर आपको, सबसे पहली बात वो फैक्टर्स जो है सेम रहेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो किस किस बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात वो करेगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस कितनी दूर रखा हुआ है ये आपका कंडक्टर इससे, मैग्नेट से। फोर्थ जो है वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी। फोर्थ जो है हमें पता होना चाहिए क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है और आपकी करंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, अब जो है डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स की, यहां पे आपको एक रूल समझना होगा जो कि है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है आपको समझना होगा, जो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रही है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, जैसे हमारे पास क्या है कि ये तीन फिंगर, ठीक है, एक थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करनी है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये होगी आपकी फील्ड की, ये वाली जो है आपकी होगी करंट की डायरेक्शन, और ये वाली जो है आपको बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको एक बार पास से जो है ये दिखा देता हूं तीनों चीजें। ये देखिए, ये जो है आपकी फोर्स, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे फील्ड है, सॉरी, ठीक है, एफ आई से जो है इसको डिनोट कर लीजिए। ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो है आपको थंब जो है डायरेक्शन बताएगा किसकी, फोर्स की। तो आपको ये कुछ इस तरीके से जो है अरेंज करने हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, एक बार मैं बोर्ड पे भी बना देता हूँ। ये आपका मान लीजिए थंब है, ये फोर फिंगर, और ये है आपकी मिडल फिंगर। ठीक है, तो ये जो है आपकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन है ये, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है ये, मान लीजिए एक मैग्नेट रखा हुआ आपने जिसकी डायरेक्शन है ये फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं हम वैसे इसको। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का, तो आपको जो है सबसे पहले ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है ये क्या होगी, फोर्स, तो ये आपको क्या दिख रही है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसका मतलब इस पे जो करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। 3D में है ये, आउटसाइड ऐसे, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। आगे आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। लास्ट में हम एक चीज इंक्लूड करते हैं, 2 तरीके के मैग्नेट आपने सुने होंगे, एक तो नॉर्मल मैग्नेट जिसे हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे अभी सोलेनोइड पढ़ा है, तो सोलेनोइड क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में सर्कुलर लूप्स का एक साथ कलेक्शन है। तो उसके अंदर जब आप एक सॉफ्ट आयरन को प्लेस करते हैं, सॉफ्ट ही क्यों, सॉफ्ट इसीलिए क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। तो जब आप सॉफ्ट आयरन को प्लेस करते हैं तो जो करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपने आयरन रखा है उसके अंदर क्या होगा कि वो इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, जो उसके अंदर जो आपके उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है डिफरेंस इनके अंदर क्या होगा, सबसे पहला डिफरेंस यही है कि ये क्या होता है, टेम्परेरी, इट इज टेम्परेरी, और ये परमानेंट है तो इट इज परमानेंट इन नेचर। यहाँ पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे, करंट देना बंद कर देंगे, तो ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। सेकंड जो है डिफरेंस वो क्या है, अब आप यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज या वेराइड, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेंथ कांट बी चेंज्ड या वेराइड, स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड, आपने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि सोलेनोइड या फिर हम बाद में उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम करंट को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो जो मैग्नेट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, उसकी जो पोलैरिटी है, नॉर्थ साउथ पोल, वो भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है, मतलब नॉर्थ साउथ पोल, वो कैन बी रिवर्स्ड, इसको उल्टा किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो पोलैरिटी है उसको पोलैरिटी कांट बी रिवर्स्ड, यहाँ पे पोलैरिटी जो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह ये काम कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादातर वीक ही होता है, जनरली अ वीक मैग्नेट, ठीक है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको साइड में एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। इस तरीके से इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, जो गार्बेज वगैरह है उसमें से आपकी मैग्नेट मेटल की जो चीज़ें हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो इस
चैप्टर का आएगा, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको बनाया जाता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, जो आपके जो पानी वाली मोटर है उसके अंदर भी होती है, जो आपका फ़ैन है उसके अंदर भी होती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।